हेलो। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के बच्चे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी कि सब्जेक्ट कोड 2005 की तैयारी कर रहे हैं और A+ ग्रेड लेके आना चाहते हैं, उन सभी को आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अगली परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर 12 है, यूनिट 2 यानी कि इक्विलिब्रियम, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रश्न लिया है। कभी एग्जाम आ जाए तो आप अटको ना इस दृष्टि से। देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये जो साइकिल की ताड़ी होती है ना, देखिए इस प्रकार से, जैसे ये साइकिल का पहिया है, साइकिल का कह दो, मोटरसाइकिल कह दो, उसमें आप देखते होंगे इस प्रकार की ताड़ियां लगी होती है। इंग्लिश में ताड़ी को क्या कहते हैं, मैं जहां तक समझ, स्पाइक्स बोलते होंगे, लेकिन पक्का नहीं पता मेरे को। लेकिन जो भी ताड़ियां लगी होती है, अगर ये ताड़ियां नहीं हो पहिए में, तो जो पहिया चलेगा तो हो सकता है इसमें बैंड आ जाए। एक्चुअली जो पहिया होता है ना, उसको मजबूती प्रदान नहीं करती है ताड़ियां। और कई बार ये ताड़ियां टूट जाती है तो हमको इसको कसना पड़ता है, नई लगानी पड़ती है। दरअसल इन ताड़ियों में टेंशन होता है, तनाव बल होता है। तो ताड़ियां जो है आपको यहाँ ज्यादा दिख रही होंगी, और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है उसमें 5 या 6 ताड़ियां देते हैं सुविधा के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया 6 स्पाइक्स हैं, 6 ताड़ियां हैं। ये देखिए ना, 6 ताड़ी, 1 2 3 4 5 6। इन सभी 6 ताड़ियों में टेंशन होता है, तनाव बल होता है। जब ताड़ी कसते हैं तो टेंशन होगा। इन 6 में से 4 जो ताड़ियां होती हैं क्रमिक, लगातार, जैसे ये कह दिया, बाकी 2 में अननोन। आपको 4 ताड़ियों में टेंशन फोर्स मिलेगा, तो बाकी 2 ताड़ियों में निकालना होगा। ये क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी साइकिल के या किसी पहिए के अंदर 6 ताड़ियां हैं, उन 6 में से 4 लगातार जो ताड़ियां, कंटिन्यूअस, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, या मतलब कोई शुरू करके 4 लगातार लेनी है आपको, उनमें आपको टेंसाइल फोर्स दिया होगा, बाकी दोनों में निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है आज। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ताड़ियां होती है पहिए के अंदर, ये बैलेंस्ड होती है। इनमें जो फोर्स होता है ना, तनाव बल, वो होता है साम्यावस्था में, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। जितनी ये 6 ताड़ियों में टेंशन होगा, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, 0। आपको पता है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, √σ(h) का स्क्वायर प्लस σ(v) का स्क्वायर। ये होता है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेज है उनका एल्जेब्रिक सम हम निकालेंगे, वर्टिकल फोर्सेज का एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीच का एंगल 90 होता है। तो रिजल्टेंट होगा σ(h) का स्क्वायर प्लस σ(v) का स्क्वायर। बस, क्योंकि वो cos 90 0 हो गया ना, तो हमको σ(h) और σ(v) निकाल के काम करना, बस, और क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो मैं बता दूं आपको, ये जैसे 6 ताड़ियां हैं, मैं चाहूंगा कि 2 अननोन जो आपको पता करना है, अननोन टेंशन फोर्स कितना है, टेंशन फोर्स कितना है, वो इन्हें मानो। या तो एक तो इसको मानो डेफिनेटली, और दूसरी इसको, या फिर इसको मान लो। हम जैसे इसको मान लेते हैं, उससे क्या फायदा होगा, हम जब σ(v) करेंगे ना, σ(v), तो उसमें ये ताड़ी आएगी नहीं, कि वर्टिकल में sin थीटा आता है और sin 0। ये जो ताड़ी आपने मानी हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना हो जाएगा, 0। और वर्टिकल जब रिजोल्व करते हैं तो sin थीटा आता है, तो sin 0 0 होता है, तो ये आएगी नहीं, तो इसमें फोर्स निकल जाएगा सीधे। यानी आपको एक ताड़ी को मानना चाहिए हॉरिजॉन्टल। एक और तरीके भी हो सकता है,
आप एक ताड़ी को वर्टिकल मान सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये एक वर्टिकल मान लो और एक तिरछी मान लो, ये दो ताड़ियां लगाते हैं। बाकी इन चारों में फोर्स आपको मिलेगा, इन चारों में फोर्स मिलेगा, इन दो में निकालना होगा। उस केस में जब सिग्मा वी करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी आएगा। लेकिन जब सिग्मा एच करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल तो उसमें आएगा नहीं, तो इसमें टेंशन फोर्स निकल जाएगा। तो बस मेरी यही आपको राय है कि जब 6 ताड़ियां आपको पता है, 4 उनमें फोर्स दे रखा है, 2 में निकालना है, तो जिनमें निकालना है उनमें से किसी एक को हॉरिजॉन्टल जरूर मानो बस। उससे होगा क्या, क्वेश्चन में जो आती है ना कैलकुलेशन, आसान हो जाएगी और ना कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। आंसर वही आएंगे, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। जैसे आपने मान लीजिए ये जो 6 ताड़ियां हैं, आपने इन दो को अननोन मान लिया, इन दो को, और ये 4 जो ताड़ियां फोर्स आपको दे रखा है, अगर इनको अननोन मानोगे तो ये एंगल है 60 डिग्री, ये इधर से 60 डिग्री हो जाएगा। भाई 6 एंगल बन रहे हैं ना, 360 में 6 का भाग लगा तो हर एक 60 डिग्री होगा। तो सिग्मा एच में भी ये दोनों आएंगे क्योंकि तिरछे हैं, और सिग्मा वी में भी दोनों आएंगे, तो दो अननोन, दो इक्वेशन लंबा हो जाएगा। तो ये आपको बात समझाने की थी। अब मैं आपको सॉल्व, देखिए एक पहिए में समान कोण पर 6 ताड़ियां लगी हैं। देयर आर 6 स्पाइक्स इन ए व्हील एट इक्वल एंगल्स। यदि लगातार 4 ताड़ियों में तनाव बल 4, 14, 18 एंड 12 न्यूटन हो, तो शेष ताड़ियों में तनाव ज्ञात करो। If there are 6 spikes and in 4 continuous spikes, the tensile forces are 4 Newton, 14 Newton, 18 Newton and 12 Newton. Then find the tensile forces in the remaining 2 spikes. बाकी बची 2 ताड़ियों में पता करो। ये मैंने एक पहिया बना दिया, ये मैंने ताड़ियां बना दी 6 ना, देखो ये 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको क्या कहा था, इन सभी ताड़ियों में तनाव बल है और 2 में निकालना है, क्योंकि इन 4 में आपको पता है, 4 में क्या रखा है, 4, 14, 18, 12। ये पहले ये मान लीजिए 4 न्यूटन, ये टेंशन 14 न्यूटन, देखिएगा ये 18 न्यूटन और ये 12, ये लगातार है। आप कहीं गलती से इसको 4 और 14 यहां मत कर देना, ये लिखा ना साफ साफ लगातार 4 ताड़ियों में। यानी अगर यहां से शुरू करते हैं तो 4, 14, 18, 12। अगर यहां से शुरू करते हैं तो 4, 14, 18, 12 वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे मान लिया 4, 14, 18, 12। अभी 2 बच गई ताड़ियां, इनमें से एक को मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल, एक तिरछी हो जाएगी। तो इसको हमने T1 टेंशन मान लिया, इसको T2 मान लिया। अच्छा, ये वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और यहाँ 6 एंगल बन गए बराबर, हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये देखिएगा इस तरह से मानने को हम ऐसे भी मान सकते हैं। मैंने कहा था ना आपको, अभी मैंने T1 T2 ही नहीं माना, मैं ऐसे भी मान सकता था। उस केस में 4, 14, 18, 12, ये 4, 14, 18, 12, लेकिन ये लंबा तरीका, इसमें कैलकुलेशन टफ हो गई। अब आपको करना क्या है, देखिए यूनिट 1 के अंदर हमने जो पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्सेस निकालने का तरीका, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं टेंसाइल फोर्स वाले, जिन दिशाओं में फोर्स लगता है उनके एंगल अपन हमेशा मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल से और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये पहली ताड़ी है, ये तो हॉरिजॉन्टल एंगल कितना हो जाएगा, 0। दूसरी ताड़ी है, एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये देखिए ये दूसरी ताड़ी है, दूसरी वाली, ये 60 डिग्री। तीसरी है, ये रही, एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये देखो तीसरी है ना, ये पहली, दूसरी, तीसरी, इसका एंगल हो गया 120 डिग्री, क्योंकि हर एंगल 60 डिग्री का है। चौथी का 120 में 60 जोड़ देंगे 180, तो चौथी ये रही, देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्ट्रेट लाइन में आ रही है 180 डिग्री। दिख रहा आपको, चौथी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और पांचवी ये वाली है, 180 में 60 जोड़ दो, 240,
ये देखो ये 5वें है ना, ये देखो एंगल यहाँ से ये 240 दिख रहा है वो ये वाला, और 6 से वापस ये आ गई है। ये काम आपको करना है। अब आप जानते हैं कि रिजल्टेंट जो फोर्स होता है, जब किसी पॉइंट पर खूब सारे फोर्स लग रहे हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर। परंतु साम्यावस्था है, ये जो ताड़ियां लगी है ना, ये सब साम्यावस्था में है, यानी कि रिजल्टेंट 0 है। और ये रिजल्टेंट 0 कब होगा? जब ये भी 0 हो और वो भी 0 हो। ये बात हम पहले सीख चुके थे। साम्यावस्था में रिजल्टेंट 0 होता है, यानी सिग्मा एच भी 0 होगा और सिग्मा वी भी 0 होगा। दिस एंड दिस बोथ आर 0। अब हम पहले सिग्मा वी 0 करते हैं। सिग्मा वी 0 करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये तो भाई टेंसाइल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल है, ये सिग्मा वी आएगा ही नहीं, क्योंकि T1 साइन 0 0 होता है। तो क्या क्या हो जाएगा देखिएगा, T2 साइन 60, ऐसे मैंने लिख दिया T1 का भी, T1 साइन 0 कर दिया मैंने, क्योंकि साइन 0 इसका एंगल 0 डिग्री है ना, तो T1 साइन 0, T2 साइन 60, 4 साइन 120, 14 साइन 180, 18 साइन 240, 12 साइन 300, क्योंकि इसका एंगल हो जाएगा 300 हो जाएगा, 100 240, और आखिर में ये एक और बची ना, छठवीं ये वाली, इसके एंगल 300 हो जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 0 60 120 180 240 और 300 डिग्री। ये देखो एंगल 300 डिग्री दिख रहा कोई वाला, मैं बताना भूल गया था पहले। तो T1 साइन 0 डिग्री प्लस T2 साइन 60 डिग्री प्लस 4 साइन 120 डिग्री प्लस 14 साइन 180 डिग्री प्लस 18 साइन 240 डिग्री प्लस 12 साइन 300 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि सिग्मा 0 होता है। अब आपको ये सब जो कैलकुलेशंस हैं, ये आप चाहे सीधा कर सकते हैं फ्रॉम योर कैलकुलेटर। साइन 120 कितना होता है वैसे आप जानते हैं, साइन 60 √3/2, साइन 0 0, साइन 120 साइन 60 के बराबर होता है √3/2, साइन 180 साइन 30 के बराबर होता है 1/2, साइन 240 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 60, यानी कि माइनस √3/2, साइन 300 ये हो जाएगा साइन 360 माइनस 60, यानी कि माइनस साइन 60, यानी कि माइनस √3/2। ये करके सब वैल्यू पुट कर देंगे, और ये साइन 0 0 होता है, T1 × 0 0 हो जाएगा, तो आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने सारी वैल्यू रखी वो एंगल्स की हिसाब से साइन की। तो ये देखिएगा √3/2 मैंने सब में से कॉमन ले लिया, सब में √3/2 आ रहा है। T2 प्लस 4 ये तो 0 है, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। फिर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 18 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपके 12, क्योंकि मैंने √3/2 कॉमन ले लिया। ये आप देखेंगे ध्यान से, तो ये T2 माइनस 26, क्योंकि 18 और 12 माइनस के 30 और प्लस के 4 माइनस के 26। अब T2 माइनस 26 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो उधर 0 है ना, तो ये प्लस 0 है, ये √3/2 इंटू ये बराबर 0, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 0 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो T2 माइनस 26 बराबर 0 हो जाएगा। तो T2 कितना हो गया? 26 न्यूटन। ये लॉजिक, एक गाड़ी में टेंशन आ गया। अब हम करेंगे सिग्मा एच बराबर 0। अब सिग्मा एच में क्या होगा? वही फोर्स एच है। इस बार ये T1, देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ इस इक्वेशन में ये जो आपको दिख रही है, अभी यहाँ साइन था ना वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? कॉस। जहां जहां साइन दिखता है वहां कॉस हो जाएगा। जैसे T1 cos 0, T2 cos 60, 4 cos 120, 14 cos 180, 18 cos 240, 12 cos 300। प्लस तो क्या लगेगा सब में, तो हमने कर दिया, देखिएगा एग्जैक्टली मैंने वही काम किया सारा। अब cos 0 1 होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 120 cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60 माइनस 1/2 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, cos 180 होता है cos 180 प्लस 0, यानी कि माइनस cos 0 यानी कि माइनस 1, cos 240 cos 180 प्लस 60 माइनस cos 60 माइनस 1/2 होता है, cos 300 cos 360 माइनस 60, और cos 360 माइनस 60 होता है
cos 60 यानी कि 1/2 प्लस का। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये T1 इंटू 1 T1, ये T2, अच्छा T2 आया यहाँ पे, वो हम निकाल चुके, देखो 26 यहाँ पे, ये 26 यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 4/2 2, प्लस माइनस माइनस 14, प्लस माइनस माइनस 18/2 9, और 12/2 6 प्लस का। तो T1 प्लस ये 13 माइनस के कितने हो गए, 2 और 14 16 9 25, प्लस का 6 बराबर 0। इट मीन्स T1 ये प्लस का 13 और माइनस 25 प्लस 6 हम कर चुके थे। इट मीन्स T1 प्लस 13 और 6 19 माइनस 25 बराबर 0। इट मीन्स T1 इज इक्वल टू T1 ये 19 माइनस 25 माइनस 6 0, T1 6 आ जाएगा। तो T1 बराबर 6 न्यूटन और T2 बराबर 26 न्यूटन। ये दो ताड़े में बल आ गया। ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 23 है, बुक 2 यानी एनके की, पेज नंबर 44। एनके की बुक में पेज नंबर 44 में आपको निकाल के बताता हूँ, पेज नंबर 44 पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, एक पहिए में समान कोण पर 6 ताड़ियां लगी है। यदि लगातार 4 ताड़ियों में बल इतना हो तो शेष ताड़ी में इतना बल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया हुआ 2007 में आया हुआ है, ये मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। और भी आगे कभी आया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 2007 में तो पक्का आया हुआ है। तो मेरे ख्याल है आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, अगर एग्जाम आ गया तो 8 नंबर में आएगा। ये मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी इसके अंदर, आपने साथ साथ में नोट की होगी, आप कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 5 ताड़ियों वाला, ये तो मैंने 6 का बताया, इजी है। मान लीजिए ताड़ियां 5 होती, आप पहली ताड़ी को तो हमेशा हॉरिजॉन्टल मानना, ये ध्यान रखना। अब आप 5 ताड़ी तो 5 एंगल बनेंगे, तो 360 में आप 5 का भाग लगा दो, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री पर एक होगा, दूसरा 144 डिग्री, तीसरा 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये ऐसे। अब पहली ताड़ी है, इसमें T1 मान लो, दूसरी ताड़ी ये, इसमें T2 मान लो। बाकी में जो ये 3 ताड़ियां हैं, ये इनमें फोर्स आपको दे रखे होंगे, यानी ये और ये गिवन है, अननोन केवल ये 2 है। अब चाहिए एंगल, एंगल कैसे है, तो T1 के साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। T2 के साथ कितना होगा, 72 डिग्री। T3 के साथ एंगल कितना होगा, ये T3, इसको चलो मान लेते हैं T3, T4 और T5। अब आपको T3, T4, T5 ये आपको गिवन होंगे, ज्ञात होंगे। तो T3 जो ये वाली है, इसका एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से, 72 प्लस 72, 144 डिग्री। T4 इसका क्या होगा, फिर 72 जोड़ दो, आप 144 में 72 जोड़ दो, चार 2 6 7 4 11 216 डिग्री हो गया। T4 बराबर नहीं, T4 के साथ एंगल कितना होगा, 216 डिग्री। और T5 के साथ कितना होगा, फिर 72 जोड़ दो इसके अंदर, 72 88 288, बस। अब आपको जो काम करना है वही करना है जो पहले किया था, सिग्मा एच बराबर 0 और सिग्मा वी बराबर 0, यही फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला। अब देखिए यहाँ तो 6 फोर्स थे, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ 5 ही आएंगे। अब यहाँ आप देखिएगा, मैं मान लीजिए सीधा सिग्मा वी बराबर 0 करता हूँ, उसमें क्या होगा, ये आएगा नहीं, क्योंकि T1 साइन 0 आ जाएगा, फिर T2 साइन 72, T3 साइन 144, प्लस T4 साइन 216, प्लस T5 साइन 288 बराबर 0।
और ये साइन 72, साइन 144, ये सब वैल्यू आपको मिल जाएगी कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर होता है अलाउड। और क्योंकि इसमें T1 के साथ में साइन 0 था और साइन 0 0 होता है, तो आपको होगा क्या कि T2 मिल जाएगा आंसर सीधा, यू विल गेट T2। नाउ अभी आपने क्या लगाया, सिग्मा V बराबर 0, अब लगाएंगे सिग्मा H बराबर 0। सिग्मा 0 कर दिया, हो जाएगा T1, H में कॉस आता है, तो T1 कॉस 0 प्लस T2 कॉस 72 प्लस T3 कॉस 144 प्लस T4 कॉस 216 प्लस T5 कॉस 288। ये सब वैल्यू आपको कॉस 72 कॉस 144 की मिल जाएगी कैलकुलेटर से। कॉस 01 होता है, लेकिन इसमें देखिए आपको T2 आ रहा है और T2 आप निकाल चुके हो, ये देखो निकाल चुके हो फर्स्ट, T2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर ये T1 मिल जाएगा, क्योंकि T1 cos 0 है ना, cos 0 1 होता है, तो T1 मिल जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटे ना। मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत वीडियो बनाए हैं, और हर वैरायटी में चाहता हूँ कवर कर ले। एक बुक में सारी वैरायटी नहीं होती, पर मेरे इन नोट्स के अंदर, मेरे इन वीडियोस में आपको सब वैरायटी मिलेगी। आप अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे, मन लगा के नोट्स बनाएंगे, फिर किसी भी बुक का कोई भी सवाल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके अच्छे एग्जाम्स के लिए मेरी शुभकामनाएं। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।